ये रिश्ता क्या कहलाता है कि प्रसिद्ध एक्ट्रेस कांची सिंह आज अपने परिवार के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। यहां आरती के पश्चात कांची सिंह ने मंदिर परिसर में करीब 2 घंटे बिताए, जिस दौरान उन्होंने महाकाल टुडे की टीम के साथ की खास बातचीत। ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कांची सिंह परिवार के साथ दर्शन करने पहुंची। कांची अपने माता पिता के साथ बाबा महाकाल की संध्या आरती में शामिल हुई। कांची ने करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में ही बाबा की आराधना की, जिसके बाद महाकाल मंदिर के प्रांगण में मस्तक पर भगवान शिव का त्रिपुंड बनवाया और अपने दोस्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई। महाकाल के दर्शन के बाद कांची सिंह ने उज्जैन की एक होटल में पहुंचकर चाय की चुस्की भी ली। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। कांची ने महाकाल टुडे की टीम से खास बातचीत की और चर्चा में उन्होंने बताया कि बाबा से अपनी नई आने वाली फिल्म की सफलता की कामना की है। जब बाबा महाकाल के दर्शन किए तो आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी छवि को निहार कर, उनकी आरती में शामिल होकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई है। जनवरी-फरवरी में आने वाली फिल्म शुक्र दोष की सफलता के लिए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सपरिवार आई हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आपकी वजह से इतने अच्छे दर्शन मिले करने के लिए। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं महाकाल के दर्शन इतने अच्छे से कर सकूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए चाय पीने के लिए। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट हुआ, दर्शन से लेकर नाश्ता तक सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हम लकी है कि हमें आरती करने को मिला क्योंकि हम वही टाइम पे अंदर पहुँचे। तो आई गेस बाबा का कहीं ना कहीं आशीर्वाद था। सो वी फील रियली ब्लेस्ड और मैंने उनसे यही मांगा कि सब अच्छा रहे, सब खुश रहे, सुखी रहे और सब खुश रहे। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर यहाँ पर आइए, एक बार अपनी लाइफ में आना ही चाहिए। यहाँ पे यहाँ की वाइब्स एकदम अलग है। मतलब अंदर जाते ही जब हम भगवान के सामने खड़े होते एकदम सब भूल जाते हैं। मेरी आँख में तो आंसू आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी मूवी आ रही है शुक्र दोष, जो कि जनवरी या फरवरी में रिलीज़ होगी। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड उसी के लिए मैंने प्रे करने आई थी कि वो हिट हो जाए। टीवी इंडस्ट्री की सबसे क्यूट और ग्लैमरस एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कांची सिंह अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी शो कुटुंब से की थी। उसके बाद उन्होंने कई टीवी शो में काम किया है। कांची की गिनती अब बोल्ड एक्ट्रेस में होती है, लेकिन जब कांची अपने करियर की शुरुआती दौर में थी तब उनका लुक आज से बिल्कुल ही अलग था। समय के साथ कांची के लुक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, साथ ही उनकी अदाकारी में भी निखार आया है। कांची सिंह असल जिंदगी में भी बोल्ड और बिंदास हैं। कांची को ये रिश्ता क्या कहलाता है में गायत्री के किरदार से घर घर में पहचान मिली थी। इस शो में वह जाने माने टीवी एक्टर रोहन मेहरा के साथ नजर आई थी। कांची सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए फोटो शेयर करती रहती हैं। कांची सीरियल ससुराल सिमर का प्यार तूने क्या किया और भक्तों की भक्ति में शक्ति में भी नजर आ चुकी हैं। 21 माह बाद आज महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। अब आम भक्तजन भी बाबा महाकालेश्वर को जल चढ़ा सकेंगे एवं ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में दूध एवं पूजन सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में लगभग 2 वर्ष बाद फिर से श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया है। सोमवार को भस्म आरती के बाद श्रद्धालु सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ उनकी खुशी का ठिकाना देखते ही बनता है। यहाँ खास बात यह है कि गर्भगृह में प्रवेश के साथ ही शिवलिंग को स्पर्श करना और जल चढ़ाना भी जारी है। कोरोना काल के 21 महीने बाद आज ज्योतिर्लिंग महाकाल के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया है। महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ के मुताबिक आज सुबह 6 बजे से ही अभी आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश देकर एक प्रयोग किया जा रहा है। यह व्यवस्था 7 दिन देखने के बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। साथ ही श्रद्धालुओं से मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की व्यवस्था अभी सुबह 6:15 से 7:15 बजे तक पुजारी एवं पुरोहितों की यजमान प्रोटोकॉल एवं सत्कारधारियों के साथ ही दोपहर 1 से 3 और रात 8 से 9 बजे के बीच का समय रहेगा, जिसमें आम दर्शनार्थियों को दोपहर 1 से 3 एवं रात 8 से 9 बीच प्रवेश दिया जाएगा। महाकाल मंदिर में आरती के समय में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
श्रद्धालुओं से निवेदन किया जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग करें, अपने सैनिटाइज़र का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर दर्शन करें। अभी हम लोगों ने आम जनता को, आम जो श्रद्धालु है उसको प्राथमिकता देते हुए ये चालू किया है और अभी 7 दिन हम व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या निर्णय लेते हैं। अभी किस समय श्रद्धालु प्रवेश करेंगे और क्या क्या समय रखे गए हैं जल चढ़ाने? अभी जो सुबह 6:15 से 7:15 के बीच में हमारे जो पुजारी पुरोहित हैं उनके यजमान और प्रोटोकॉल में जो श्रद्धालु सत्कारधारी हैं वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद एक दोपहर में 1 से 3 के बीच में और रात को 8 से 9 के बीच में। इसके अतिरिक्त जो समय है श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उसी हिसाब से आम श्रद्धालुओं को दर्शन दिया जाएगा। आज सुबह 6 बजे से जैसे ही आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह के प्रवेश शुरू किए गए, वैसे ही भक्तजन खुशी से झूमते गाते नजर आए। बरसात नहीं जाएगी, बरसात नहीं जाएगी। हमारा ही अधिकार है। आ गया। एक बार ओ भैया ओ एक बार चलो हमारे इधर आओ लो। चलो भैया चलो। इधर लाइन को चला लो। चलो भैया चलो उधर जाके पर्वत पागल हो गया, उनके डबरू की धुन सुन नंदा चली, नंदा चली सकमाना चली, मन पसंद में माना का मन भी मगन हो गया, ऐसा डबरू बजाया बोले नाथ ने सारा कैलाश पर्वत पागल हो गया। महाकाल मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि आज भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो गई है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ देश और विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में 200 वर्ष के बाद में बाबा महाकाल ने आज गर्भगृह खोला है भक्त लोगों के लिए। भक्त और भगवान की जो दूरी थी, जो कोरोना के कारण हो गई थी, आज भक्त और भगवान की दूरी खत्म हो चुकी है और भक्त बाबा महाकाल के दर्शन पाकर, जल चढ़ाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा महाकाल की लीला अपरंपार है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कोविड महासमय का जो समय आया था वो खत्म हो और ये सतत बाबा महाकाल के दरबार में भक्त लोगों को दर्शन मिल सके। जय महाकाल। दरअसल 2 वर्ष बाद पहली बार पुनः मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश शुरू किया गया है। सोमवार को मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया। यहाँ बता दें कि पिछले करीब 2 साल से किसी भी श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। प्रवेश मिलने और शिवलिंग को स्पर्श कर जल चढ़ाने के बाद भक्तों की खुशी साफ दिखाई दी। यहाँ दर्शन के बाद भक्त मंदिर प्रांगण में भोले के भजनों पर झूमते गाते नजर आए। यहाँ भोपाल से आए उज्जैन महाकाल दर्शन करने आई मीना शर्मा ने बताया कि
कि उनके पिछले 4 महीनों से 16 सोमवार के व्रत चल रहे थे। मनोकामना पूर्ण होने पर आज बाबा के दर्शन कर 16 सोमवार का उद्यापन करने परिवार के साथ आए थे। यहाँ आकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर और शिवलिंग का स्पर्श कर हम धन्य हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि 4 महीने से मेरे 16 सोमवार के उपवास चल रहे थे और ये मेरा सौभाग्य है कि आज भोलेनाथ को स्पर्श करके मेरी मनोकामनाएं पूरी हुई है और आज मेरा उद्यापन है 16 सोमवार का। मैं बहुत खुश हूँ। इसी प्रकार एक भक्त श्रेया जोशी के मुताबिक आज हमें गर्भगृह में बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा महाकाल से हमने प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द यह कोरोना महामारी खत्म हो। कालेश्वर में प्रांगण में गर्भगृह में दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और आज मुझे वो सौभाग्य मिल चुका है। मैं बहुत खुश हूँ मंदिर में अंदर जाके। और महाकाल बाबा आप खुला ही रहे, दर्शन और कोरोना से मुक्त कर दे सबको बस। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने 16 मार्च 2020 को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। कभी से भक्त बाबा को स्पर्श करने से वंचित थे, लेकिन दिनों पूर्व प्रदेश से तमाम कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद मंदिर समिति द्वारा गर्भगृह में प्रवेश का यह निर्णय लिया गया। बाबा जी की कृपा थी जो आज हमें बाबा जी के दर्शन हुए अंदर जाकर। इससे बढ़िया और खुशी की बात है नहीं। जय महाकालेश्वर। जय महाकाल। 2 साल बाद हम आए हैं और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, दिल्ली से ही आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा है और पहला सोमवार है तो बहुत ही किस्मत वाली बात है कि हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिनों बाद में बाबा के यहाँ के जो दर्शन हुए और गर्भगृह के दर्शन करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले जो दूर से दर्शन होते थे उसमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना इतनी अनुभव अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद है, सभी लोगों को व्यवस्थित दर्शन करा रहे हैं, सभी लोगों को अच्छे से दर्शन हो रहे हैं और जो शिवलिंग है उससे छूने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जय श्री महाकाल जी। बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा महाकाल के दर्शन हो गए, धन्य हो गए। कोरोना की वजह से बहुत टाइम से महाकाल के गर्भगृह के दर्शन बंद थे, इस वजह से सबको बहुत ही बुरा लग रहा था। सब लोग बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि हमको कब महाकाल के दर्शन मिलेंगे और ग्रेसफुली आज मंडे को सबको दर्शन मिल गए हैं, तो सब बहुत खुश हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश शुरू होने के साथ ही आज तड़के 6 बजे आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक भैयाजी जोशी और महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक गणेश धाकर ने सपत्नीक पूजन अर्चन किया। उज्जैन में आज 6 दिसंबर 2021 से श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में हुए निर्णयानुसार गर्भगृह के द्वार आम और खास श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, परंतु प्रातःकालीन भस्म आरती में दर्शन व्यवस्था पूर्वानुसार ही रहेगी। आज सुबह 6 बजे गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ होते ही आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। भैयाजी जोशी के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने भी सतपनीक पूजन किया। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी एवं पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यह पूजन संपन्न करवाया गया। आरएसएस के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने बाबा महाकाल को जल अर्पित कर ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात बाबा की आरती की गई। आरती एवं पूजन के बाद नंदी मंडपम में भैयाजी जोशी का श्री महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शाल श्रीफल भेंट कर महाकाल का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। ओम नमः शिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वती प्रियांति सश्लोकसः सरस्वती गोपञ्चदासो देशे भवत्सरिता। ओम नमः शिवाय नमः।